हेलो दोस्त। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस एग्जाम्पलर क्लास 8 चैप्टर 11 बल तथा दाब के एमसीक्यू। तो चलिए दोस्त, हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एक चित्र के माध्यम से पूछा गया है। बोला गया है कि चित्र में दो लड़के ए तथा बी एक ब्लॉक पर बल लगाते हुए दिखलाए गए हैं। यदि ब्लॉक दाहिनी ओर गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए दोस्त, हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन ए बोला गया है कि ए द्वारा लगाए गए बल का परिमाण बी की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन बी, ए द्वारा लगाए गए बल का परिमाण बी की अपेक्षा कम है। ऑप्शन सी, ब्लॉक पर लगने वाला कुल यानी नेट बल ए की ओर है। ऑप्शन डी, ए द्वारा लगाए गए बल का परिमाण बी के बराबर है। तो दोस्त, हम लोग जानते हैं कि जब दो व्यक्ति एक ही की ओर बल लगा रहा हो और एक व्यक्ति दूसरे को ढकेल रहा हो, तो यानी पहले वाला व्यक्ति अधिक बल लगा रहा होगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि गुटका जो है दाहिनी ओर घिसक रहा है, यानी ए अधिक बल लगा रहा होगा बी पे, तो गुटका दाहिनी ओर घिसक रहा है। तो इसका ऑप्शन ए द्वारा लगाए गए बल का परिमाण बी की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्त। चलिए दोस्त, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में जब परिपथ को पूरा किया जाता है तो हथौड़ा घंटी से टकराता है और हथौड़े की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी है। तो दोस्त, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो बोला जा रहा है दोस्त कि जब इसमें विद्युत देते हैं तो ये हथौड़ा जो है इससे टकराता है, तो ये किस बल के कारण टकराता है। तो हम लोग का ये दो बैटरी जैसा जो नज़र आ रहा है दोस्त, ये वास्तव में इस पे कॉपर का कॉइल लपेटा हुआ रहता है। जब इसमें विद्युत धारा देते हैं तो एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जो कि ये जो नट है एक पत्ती रहता है दोस्त, यहाँ से पत्ती से ये सटा रहता है। ये चौड़ा जैसा जो गुटका है वो सटा रहता है, वो इधर इसे टान लेता है और ये एक बार टक्कर करता है। उसके बाद ये जो नट है उसे परिपथ टूट जाता है। फिर यही बार बार प्रक्रिया होते रहता है दोस्त। इसके कारण घंटी जो है हम लोग का जो वेल है बजते रहता है। जब तक हम लोग विद्युत धारा देते हैं ये प्रक्रिया चलते रहती है दोस्त। तो विद्युत धारा देते हैं तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये घंटी बजते रहती है। तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। एक में बोला गया है गुरुत्वाकर्षण बल, बी में बोला गया है स्थिर वैद्युत बल, सी में बोला गया है चुंबकीय बल और डी में बोला गया है घर्षण बल। कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्त, इसमें हम लोग का आंसर सी सही होगा। चलिए दोस्त, हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे के दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है। ऑप्शन एक गुरुत्व बल, ऑप्शन बी स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो दोस्त, हम लोग बचपन में भी जब कंघा करते थे, यानी उसे कभी किसी कागज़ से सटाते थे तो वो आकर्षित हो जाता था। तो ये जो है एक आवेश उत्पन्न होता है, वो यानी पेन से हम लोग सटाते थे किसी कागज़ के टुकड़े को, तो एक आवेश उत्पन्न होता है जिसके कारण वो वस्तु को आकर्षित कर लेता है। वो आवेश स्थिर वैद्युत बल के कारण वो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जो कि कुछ ही समय तक रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी होगा।
चलिए दोस्त, हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि चित्र में जल से भरा एक बर्तन दर्शाया गया है। जल के दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए का दाब बी के दाब से अधिक है, बी का दाब सी के दाब से अधिक है। ऑप्शन बी, ए के दाब बी के दाब के बराबर है और बी का दाब सी के दाब के बराबर है। ऑप्शन सी, ए का दाब बी के दाब से कम है और बी का दाब सी के दाब से अधिक है। ऑप्शन डी, ए पर दाब बी से कम है और बी पर दाब सी से कम है। तो चलिए दोस्त, हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु किसी यानी द्रव में यानी पानी में जितना नीचे रहता है उस पे दबाव उतना ही अधिक लगता है। तो इसमें हम लोग का सी पे बहुत अधिक बल लगेगा, उसके बाद बी पे और सबसे कम ए पे लगेगा दोस्त। तो उस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन डी सही होगा दोस्त। ऑप्शन डी 4 का दोस्त। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है यदि प्रतिकर्षण हो सकता है। ऑप्शन ए, केवल घर्षण बल द्वारा यह प्रतिकर्षण हो सकता है। ऑप्शन ए, केवल घर्षण बल द्वारा। ऑप्शन बी, केवल स्थिर वैद्युत बल द्वारा। ऑप्शन सी, केवल चुंबकीय बल द्वारा। ऑप्शन डी, चुंबकीय बल या स्थिर वैद्युत बल दोनों द्वारा। तो दोस्त, हम लोग जानते हैं कि चुंबक एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसी तरह स्थिर वैद्युत बल भी एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है। तो हम लोग का ऑप्शन डी नंबर करेक्ट होगा दोस्तों, 5 का डी। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल है? ऑप्शन ए, गुरुत्व बल। ऑप्शन बी, घर्षण बल। ऑप्शन सी, चुंबकीय बल। ऑप्शन डी, स्थिर वैद्युत बल। तो दोस्त, हम लोग जानते हैं कि घर्षण बल दो वस्तु के बीच संपर्क होने से उत्पन्न होता है, यानी वो संपर्क बल है। जबकि गुरुत्व बल यानी कोई पिंड को जब पृथ्वी आकर्षित करता है उसमें कोई संपर्क नहीं रहता है। चुंबकीय बल भी दूर दूर रख के पर भी अपने ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसी तरह स्थिर वैद्युत बल भी। तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा दोस्त, 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन 7 बोल रहा है दोस्त, एक फिगर के माध्यम से कि पानी के एक टैंक में चित्र में दर्शाए अनुसार ए, बी, सी तथा डी बिंदुओं पर 4 टोटियां लगी हुई है। किन टोटियों से पानी बराबर दाब से बाहर की ओर प्रवाहित होगा? तो दोस्त, हम लोग जानते हैं कि जो द्रव में यानी ये द्रव से भरा हुआ है दोस्त, ये पूरा द्रव से भरा हुआ है। यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे है एक ए, एक बी, एक सी, एक डी। तो बोला जा रहा है कि किस पे पानी जो है, पानी का मतलब टोटी लगा हुआ है, किस पे दोनों तरफ बराबर पानी प्रवाहित होगा। तो जिस पे ज़्यादा बल लगता है, जिस पे ज़्यादा दाब लगेगा उससे ज़्यादा पानी प्रवाहित होगा। इससे ज़्यादा पानी प्रवाहित होगा दोस्त, इस पे कम पानी प्रवाहित होगा क्योंकि ए पे बहुत कम दाब लग रहा है पानी द्वारा, और सी पे जबकि बी और सी दोनों बराबर पे लगा हुआ है, यानी बी और सी से बराबर पानी निकलेगा। चलिए दोस्त, इसका ऑप्शन ए में बोला जा रहा है ए एंड सी, बी और सी। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है ए और बी। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है सी और डी। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है ए और सी। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर करेक्ट होगा दोस्त। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक फिगर के माध्यम से दोस्त
कि चित्र में दर्शाए अनुसार किसी मेज पर एक ही ईंट को 3 विभिन्न प्रकार से रखा गया है। ईंट द्वारा मेज पर लगाया गया दाब। ऑप्शन ए स्थिति ए में अधिकतम होगा। ऑप्शन बी स्थिति बी में अधिकतम होगा। ऑप्शन सी में बोला गया स्थिति सी में अधिकतम होगा। ऑप्शन डी में बोला गया है सभी स्थितियों में समान होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि दाब बराबर प्रणोद यानी बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो जिसका क्षेत्रफल जितना ही कम होगा उस पे दाब उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो इसमें फिगर ए में और बी और सी में बोला जा रहा है कि किस में दाब अधिक लगेगा। तो ऑप्शन सी में देखा गया है दोस्त कि इसका क्षेत्रफल अधिक है और इस पे कम दाब लगेगा। उसी तरह बी का भी क्षेत्रफल अधिक है दोस्त, इस पे भी कम दाब लगेगा। और ए का क्षेत्रफल सबसे कम है और इस पे अधिक दाब लगेगा दोस्त। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा दोस्त, स्थिति ए में अधिकतम होगी। तो दोस्त हमारा कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।